Hello students, this is Munindra Prakash Shakya, Faculty of Commerce and Management, Rama University, Kanpur. Students, today we are going to discuss about the one more topic of Indian Contract Act 1872. In a previous lecture, we have already discussed about the importance and meaning of the Indian Contract Act 1872. Today we are going to important topic of the consideration. What is the meaning of consideration? In a previous lecture we have already discussed about the consideration, a brief discussion about that. Today we are going to discuss a detailed topic about the consideration. First of all, we should know what is the meaning of consideration. Here I describe the one definition about the consideration. So have a look over here. Consideration is a promise, performance or forbearance bargained by a promisor in exchange for their promises. It means whenever we have to just sell any kind of product, there should be a consideration in terms of monetary. Always remember, monetary terms should be over there, right? So in a general term we can say consideration means something in return. Something in return. We write over here, right? What is the meaning of that? कि हमने कोई चीज़ को बेचा और उसके बदले में हमको कुछ मिला in terms of monetary, right? In a Latin language, it is known as a quid, Q-I-D, quid pro quo, right? In a Latin language, it is also known as a quid pro quo. Dear students, always remember कि we should always clear the concept of any topic, right? इस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको डिस्क्राइब करता हूँ. Consideration is the foundation of the any contract, right? This is an agreement without consideration cannot amount to a legally enforceable contract. Over here we are going to just discuss about the consideration. What is the meaning of consideration? We have to take an example. Here is a two party. Let Amit, मैंने एक ऐसे ही कॉमन नाम ले रहे हैं अमित, राइट? अमित एंड विपुल, दो पार्टी हैं भाई. इसमें अमित अपनी कार को बेचना चाहता है, ठीक है, और विपुल उस कार को परचेस करना चाहता है. अमित ने कहा भाई हम अपनी कार को 2 लाख में बेचेंगे, 2 लाख, ठीक है भाई. यानी कि यहाँ पर प्रोमिसर कौन हो गया? प्रोमिसर हो गया हमारे अमित, ठीक है भाई, और प्रोमिसी हो गए हमारे विपुल, ठीक है. अब यहाँ पर अमित ने कहा कि मैं अपनी कार को 2 लाख में बेचना चाहता हूँ. सो अमित ने इस एग्रीमेंट को, इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए एक्सेप्टेंस दिया अपना. तो हियर इज अ विपुल इज अ प्रोमिसी एंड Amit is a promiser, right? Here is a consideration कि भाई 2 लाख आप मुझे दे दो और ये मेरी कार जो है आप ले लो, ठीक है. सो अमित consideration of 2 lakhs. अमित का कंसिडरेशन क्या है कि उनको 2 लाख मिलेंगे, और विपुल का कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? विपुल हैज ए कंसिडरेशन ऑफ कार. यहाँ पर कंसिडरेशन जो हो रहा है, दैट कंसिडरेशन इज नोन एज अ पॉजिटिव कंसिडरेशन, बिकॉज यहाँ पे सामान को दिया जा रहा है, बेचा जा रहा है.
दोनों के बीच में एक कंसिडरेशन हुआ, दैट इज़ नोन एज अ पॉजिटिव कंसिडरेशन। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। एक पार्टी है एक्स पर्सन, दूसरी पार्टी है हमारी वाई पर्सन, राइट। हियर एक्स वांट्स सम काइंड ऑफ लोन। यहाँ पर एक्स जो है कुछ पैसे चाहता है, लोन चाहता है। इसने वाई से कहा कि भाई मुझे कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है, कुछ नीड है, कुछ वांट्स है, सो कैन यू गिव मी सम काइंड ऑफ मनी फॉर अ बीइंग टाइम। यानी कि वाई ने कहा कि हाँ भाई कितने समय के लिए चाहिए और कितना अमाउंट चाहिए, पहले बता दो कि भाई मेरे पास पैसे है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे 5 लाख का लोन चाहिए। लोन अमाउंट इज 5 lakhs, राइट, दैट इज अ काइंड ऑफ लोन। यानी कि वाई ने कहा ठीक है भाई, मैं 1 साल के लिए तुम्हें ये लोन देता हूँ, लेकिन 1 साल बाद इसको रीपे कर देना। 1 साल बाद मुझे ये 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं उसमें उसका यूटिलाइजेशन कर लूँगा। ही एग्रीड। नाउ जब इनको लोन मिल गया भाई, लेकिन जब 1 साल ओवर हो गया तो वाई ने कहा भाई मेरा पैसा है, मुझे अब इस समय पैसे की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे वापस कर दो वो लोन जो तुमने पैसा लिया था। एक्स डिनाइज ओवर हेयर। एक्स ने उसको डिनाई कर दिया कि भाई अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अभी नहीं दे सकता। वाई ने कह दिया मैं तुम्हारे पर केस इश्यू करूंगा भाई, ठीक है ना। एक्स जो था घबरा गया। एक्स ने कहा वेट, ऐसा करो भाई, मुझे कुछ समय के लिए टाइम दो, गिव मी सम टाइम, मिनिमम 6 months का टाइम दे दो मुझे, ठीक है भाई। और 6 month के बदले में मैं तुम्हें एक्स्ट्रा 50,000 रुपीज़ दूंगा। इफ़ यू गिव मी सम टाइम, तो मैं तुम्हें 50,000 एक्स्ट्रा पे कर दूंगा। वाई ने कहा चलो भाई ठीक है, मंजूर है मुझे। सो हु इज अ प्रॉमिसर ओवर हियर? हियर एक्स इज अ प्रॉमिसर एंड वाई इज अ promisee. Is it clear? So क्यों यहाँ पे कंसिडरेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सी हियर एक्स ने क्या कहा कि मुझे भाई कुछ टाइम दे दो, और वाई को क्या इसके बदले मिल रहा है 50,000 एक्स्ट्रा अमाउंट। तो दैट काइंड ऑफ कंसिडरेशन इज नोन एज अ निगेटिव कंसिडरेशन। अंडरस्टैंड? इट मीन्स कि यहाँ पर निगेटिव कंसिडरेशन हो रहा है। सो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या देखा बेटा कि इन फर्स्ट एग्जाम्पल में देयर इज अ पॉजिटिव कंसिडरेशन। यहाँ पर क्या था कि हम किसी को देने के लिए उसको कह रहे थे, एंड एग्जाम्पल नंबर 2 में हम किसी को रोकने के लिए कंसिडरेशन कर रहे थे। तो दैट इज नोन एज अ निगेटिव कंसिडरेशन। क्लियर बेटा? ऑलवेज रिमेंबर कि हियर जो कंसिडरेशन होंगे वो 3 टाइप्स में चलेंगे। पहला पास्ट, यानी कि हमने किसी चीज को पहले देने का वादा किया था, तो that is comes in a past consideration. Second one, present consideration, right? Second one is known as a present consideration. और मैं कुछ फ्यूचर में देने के लिए कह रहा हूं, आने वाले समय के लिए मैं देने के लिए कह रहा हूं, तो दैट इज नोन एज अ फ्यूचर कंसिडरेशन।
सो व्हाट इज़ द मीन ओवर हियर कि हमने किसी चीज़ को बेचने या लेने के लिए दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो कि वैलिड होना चाहिए, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो उनके बीच में एक मॉनेटरी कंसिडरेशन हुआ, ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज अ मॉनेटरी कंसिडरेशन या कंसिडरेशन। बट अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई सामान के बदले सामान, तो दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल ओवर हियर, बिकॉज बार्टर सिस्टम कंसिडरेशन में लीगल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आज जो है आपको कंसिडरेशन के बारे में बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे बात करेंगे। तब तक ये देखिएगा, समझिएगा, हिसाब से पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। थैंक यू।